नमस्कार और आघात से निपटने के इस पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के निदान में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त मानसिक स्वास्थ्य मैनुअल जैसे कि DSM-5, मानसिक विकारों का नैदानिक और सांख्यिकीय मैनुअल और ICD-11, रोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण में निर्धारित विशिष्ट मानदंडों को पूरा करना शामिल है। DSM-5 मानदंड DSM-5 के अनुसार व्यक्ति को किसी दर्दनाक घटना का सामना करना पड़ा होगा, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे घटना का गवाह होना, किसी प्रियजन के आघात का अनुभव करना। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का निदान तब किया जाता है जब व्यक्ति में कम से कम 1 महीने तक 4 श्रेणियों में लगातार लक्षण दिखाई देते हैं। घुसपैठ के लक्षण, अवांछित और परेशान करने वाली यादें, फ्लैशबैक या बुरे सपने। परिहार, आघात की याद दिलाने वाले तत्वों से दूर रहना, चाहे वे लोग हों, स्थान हो या विचार। नकारात्मक मनोदशा या अनुभूति, अपने या दुनिया के बारे में लगातार नकारात्मक विचार या विश्वास, भावनात्मक रूप से सुन्न महसूस करना या आघात के पहलुओं को याद रखने में कठिनाई होना। हाइपरेरोसल, लगातार तनाव में रहना, आसानी से चौंक जाना या सोने में परेशानी का अनुभव करना। लक्षणों से दैनिक कामकाज में महत्वपूर्ण रूप से कमी आ सकती है, जैसे कि रिश्तों, काम या जीवन की समग्र गुणवत्ता को प्रभावित करना। ICD-11 मानदंड ICD-11 समान है, लेकिन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और कॉम्प्लेक्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बीच अंतर करता है, जो उन लोगों में होता है जिन्होंने लंबे समय तक या बार-बार आघात का अनुभव किया है। मुख्य लक्षण DSM-5 के साथ संरेखित होते हैं, लेकिन जटिल पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लिए भावनात्मक विनियमन कठिनाइयों और पारस्परिक मुद्दों पर अधिक जोर देते हैं। निदान नैदानिक अवलोकनों और स्वरिपोर्ट किए गए लक्षणों के संयोजन पर आधारित है जो इन श्रेणियों में फिट होते हैं। पेशेवर यह निर्धारित करने में मदद करने के लिए कई तरह के स्क्रीनिंग टूल का उपयोग करते हैं कि कोई व्यक्ति पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के मानदंडों को पूरा करता है या नहीं। ये टूल लक्षणों की गंभीरता और प्रकार का आकलन करने का एक संरचित तरीका प्रदान करते हैं। DSM-5 PCL-5 के लिए PTSD चेकलिस्ट, यह एक व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली स्वरिपोर्ट प्रश्नावली है, जहां व्यक्ति पिछले महीने में अपने पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर लक्षणों की गंभीरता को रेट करता है। यह आकलन करता है कि लक्षण दैनिक जीवन और कामकाज को कितना प्रभावित कर रहे हैं। क्लिनिशियन एडमिनिस्टर्ड PTSD स्केल CAPS-5 यह संरचित साक्षात्कार एक मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर द्वारा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर लक्षणों की आवृत्ति और तीव्रता का आकलन करने के लिए आयोजित किया जाता है। इसमें व्यक्ति के अनुभवों और लक्षणों ने उनके जीवन को कैसे प्रभावित किया है, इस पर विस्तृत चर्चा शामिल है। ICD-11 PTSD डायग्नोस्टिक टूल, अंतर्राष्ट्रीय उपयोग के लिए ICD-11 मानदंड अक्सर संरचित साक्षात्कार या स्वमूल्यांकन प्रश्नावली के माध्यम से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लक्षणों का मूल्यांकन करने के लिए लागू किए जाते हैं, विशेष रूप से जटिल आघात के मामलों में। ये मूल्यांकन महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे पेशेवरों को आघात की उपस्थिति और गंभीरता का मूल्यांकन करने का एक मानक तरीका प्रदान करते हैं। वे यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि निदान सटीक और सुसंगत है। यदि आपको लगता है कि आपको या आपके किसी जानने वाले को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है, तो पहला कदम आमतौर पर किसी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, जैसे कि सामान्य चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक से संपर्क करना होता है। निदान प्रक्रिया के दौरान क्या अपेक्षा करें, यहाँ बताया गया है। प्रारंभिक परामर्श, इसमें आमतौर पर आपके लक्षणों, आघात के साथ आपके अनुभवों और ये आपके दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, इस पर चर्चा शामिल होती है। आपसे आपके चिकित्सा इतिहास और मानसिक स्वास्थ्य पृष्ठभूमि के बारे में भी पूछा जा सकता है।
लक्षण मूल्यांकन। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता संभवतः आपके लक्षणों का मूल्यांकन करने के लिए PCL-5 या CAPS-5 जैसे स्क्रीनिंग टूल का उपयोग करेगा। ये मूल्यांकन यह पहचानने में मदद करते हैं कि आपके लक्षण पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लिए नैदानिक मानदंडों से मेल खाते हैं या नहीं। क्लिनिकल साक्षात्कार। दर्दनाक घटना। लक्षणों के विकास और समय के साथ उनके विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए अधिक विस्तृत साक्षात्कार आयोजित किया जा सकता है। क्लिनिशियन घुसपैठ विचारों, परिहार, मनोदशा में परिवर्तन और अतिउत्तेजना से संबंधित विशिष्ट लक्षणों के बारे में पूछेगा। अन्य स्थितियों का बहिष्कार। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को कभी-कभी अन्य मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों, जैसे कि अवसाद या चिंता विकार, के साथ गलत समझा जा सकता है, जिसके लक्षण एक जैसे हो सकते हैं। निदान प्रक्रिया का एक हिस्सा अन्य स्थितियों को खारिज करना शामिल है जो लक्षणों को बेहतर ढंग से समझा सकते हैं। निदान और अगले चरण। यदि मानदंड पूरे होते हैं तो स्वास्थ्य सेवा प्रदाता पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का निदान करेगा और उपचार योजना विकसित करने के लिए आपके साथ काम करेगा। इसमें आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर चिकित्सा, दवा या दृष्टिकोणों का संयोजन शामिल हो सकता है। महत्वपूर्ण नोट। निदान केवल शुरुआत है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का निदान प्राप्त करना राहत की तरह महसूस हो सकता है क्योंकि यह स्पष्टता प्रदान करता है, लेकिन यह भारी भी लग सकता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि निदान प्रभावी उपचार के लिए मार्ग खोलता है और सही सहायता के साथ कई लोग अपने लक्षणों में महत्वपूर्ण सुधार देखते हैं। ये वीडियो हमारे अद्भुत प्रायोजकों की बदौलत संभव हो पाए हैं। इंट्रोड्यूसर ऐप पर किसी भी चीज के लिए किसी से भी मिले। चाहे आप दोस्त, रोमांस या कुछ और ढूंढ रहे हों, इंट्रोड्यूसर आपके लिए है। आज ही मुफ्त डाउनलोड करें। एक आभासी स्वर्ग और वैश्विक समुदाय में एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी का अनुभव करें। चर्च कभी ऐसा नहीं दिखता था। आपका योगदान पृथ्वी 2.0 को जीवंत कर सकता है। अंत में, अगर आप इन वीडियो को विज्ञापनों के बिना देखना पसंद करते हैं, तो हैप्पी ऐप पर हमारे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अंत में, हालांकि यह कोर्स आपके लिए मुफ्त था, लेकिन इसे आप तक पहुंचाना मुफ्त नहीं था। कृपया इन कोर्स को दुनिया भर में सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए एक छोटा सा दान देने पर विचार करें। लिंक विवरण में है। अगले पाठ में मिलते हैं।